दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करता हूं एक ऐसे विषय के बारे में जिसके बारे में कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। और यह विषय है कि आपके घर में जो भूत प्रेत की समस्या बनी हुई है, जो बैरी दुश्मन ने आपके घर पर तंत्र क्रिया करा रखी है, उस पर आपका ही ध्यान क्यों गया? उस सब का आपको ही पता क्यों चला? पीढ़ियों से चली आ रही इस गुत्थी के रहस्य तक आप ही क्यों पहुंचे? क्या घर परिवार में और सदस्य नहीं थे? क्या शक्तियों ने आपको ही चुना है आपके घर की बीमारियों का अंत करने के लिए? क्या आप कोई खास हो जो अपने घर परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही बीमारी के रहस्य के इतने करीब तक जान पाए? यदि यह सब आप सोचते हो तो दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोचते हो। आपका जन्म किसी उद्देश्य के लिए हुआ है। आपका जन्म आपके घर की पीढ़ियों से चली आ रही बीमारी का अंत करने के लिए हुआ है। और आप अपने घर की बीमारी का अंत अतिशीघ्र करने वाले हो, क्योंकि आप मुझको सुन रहे हो। आपके मोबाइल में मेरी वीडियो जो खुली है, इसमें दोस्तों मेरा कोई श्रेय नहीं है, बल्कि आपके साथ चलने वाली उन रहस्यमयी शक्तियों का हाथ है जो आपकी रक्षा करती हैं, जो हर बुरे वक्त में से आपको निकालती हैं, जिन शक्तियों ने स्वप्नों के माध्यम से आपको आज तक हर कुछ स्पष्ट दिखाया है, जिन्होंने आप पर शारीरिक, मानसिक व वाचिक आघात करने वाले किसी व्यक्ति को दंड भी दिया है। आपके शरीर पर किसी ने यदि अटैक भी किया है, किसी ने आपको गाली भी दी है, या किसी ने आपकी चुगली आपके पीठ पीछे भी की है, तो इस शक्ति ने उसको दंडित किया है। इस शक्ति ने उसको मुसीबत में पाड़ा है। उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ है जो आपका अहित चाहता है। दोस्तों, ये मेरा दावा है। और दोस्तों, ये वो शक्तियां हैं जो अदृश्य रूप से तुम्हारे साथ जुड़ी हुई हैं और मेरी वीडियोज दिखाकर आपका मार्गदर्शन करना चाहती हैं, आपको समस्याओं से, परेशानियों से निकालकर आपका व आपके घर का रक्षण करना चाहती हैं। वरना आज आप मुझे नहीं सुन रहे होते। इसमें दोस्तों मेरा कोई श्रेय नहीं है, बल्कि जो आपने कुछ समय पहले अपनी कुलदेवी को जानना चाहा है, अपने पितरों को दिन रात याद किया है, आपने जो कुलदेवता के बारे में इच्छा प्रकट की है कि मेरा कुलदेवता कौन है, आपने शीतला पर जाकर के कभी जो दीपक जलाया है, आपने शनि मंदिर में जाकर जो तेल चढ़ाया है, आपने माता काली को जो कभी भोग दिया है, आपने शिव मंदिर में जाकर जो दिन रात आंसू बहाए हैं ना कि हे भोलेनाथ मेरे दुखों का अंत कर दीजिए, आपने गणेश जी से बोला है ना कि आप मुझे बुद्धि देकर के मेरा मार्गदर्शन कीजिए, आपने जो कुछ समय से चींटियों को चुग्गा, गाय को चंदिया, कुत्ते को रोटी तथा गरीबों के प्रति आपके मन में प्रेम दया का भाव जो शुरू से है ना, आप दूसरों को दुखी देखकर जो आंसू बहाते हो ना, आप किसी नाटक, सीरियल, मूवी में भी गमगीन दृश्यों को देख करके भावुक हो जाते हो ना, इतना स्वच्छ हृदय है ना आपका। आप हर किसी के बारे में जो सकारात्मक रवैया रखते हो ना, आपके मन में जीव जंतुओं के प्रति जो प्यार है ना, आप मोबाइल में कॉमेडी ना सुनकर एडवेंचर अर्थात रहस्यमय चीजों को देखते हो ना, आपके अंदर जो दिन रात एक ललक रहती है ना कि मुझे कोई अच्छा संत, अघोरी, दरबार भगत मिल जाए जो मुझको इन सब परेशानियों से बाहर निकाल दे, और इस कारण आप जगह जगह माथा टिकाते हो, हर मंदिर, हर चौखट माथा टिकाते हो ना, ये सब उन शक्तियों की ही कृपा है जो तुम्हारे साथ हैं। ये उन शक्तियों की ही माया है जो हर वक्त एक साये की तरह आपसे जुड़ी हुई हैं और आपका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर रही हैं।
आपको एक रिमोट के भांति चला रही हैं। वरना दोस्तों आप खुद ही सोचो, आप ही अपने घर परिवार में अलग क्यों बने? आप ही अपने घर के और सदस्यों से अलग क्यों छट गए? वरना और लोग जैसे मस्ती करते हैं घर के, ऐसे आप भी तो कर सकते थे। वो जैसे पाश्चात्य जिंदगी को जीते हैं, आप भी तो जी सकते थे। आपको पाठ पूजा करने की क्या जरूरत थी? आपको माँ बाप, भाई बहन, सगे संबंधियों के जब कुछ हो जाता है तो इतना दुखी होने की क्या जरूरत थी? आप भी तो फॉर्मेलिटी पैदा कर सकते थे ना। आपने ही क्यों यह विचार किया कि मुझे बीमारी को जड़ से खत्म करना है? आपने ही क्यों ये सोचा कि मुझे मेरे पितरों को बंधन से बाहर निकलवाना है, मुझे मेरी कुलदेवी के स्थान पर जाना है, मुझे मेरे कुलदेवता को जानना है, मुझे कोई गुरु धारण करना है और गुरु धारण करके मुझे मेरे घर का तंत्र कट करना है? क्या दोस्तों कभी आपने सोचा है कि आप ही क्यों? क्योंकि दोस्तों आप घर के और सदस्यों से हट करके हो, अलग हो। आपकी जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं शनि व सूर्य की प्रबलता होगी। आपकी जन्म कुंडली को आप गौर से दिखवाना, उसमें शनि, राहु, केतु जैसे पाप गृह व नीच ग्रह जरूर बैठे होंगे, वो भी बलवान होकर। इसलिए यह तय है कि आप पर तंत्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा, और कुछ आंशिक रूप से पड़ेगा भी तो शनि व सूर्य के प्रभाव से खत्म हो जाएगा, वो भी अपने आप स्वतः। जबकि आपके घर में रह रहे सदस्यों पर उस तंत्र का प्रभाव रहेगा जो कि दुश्मन ने तुम्हारे घर की बर्बादी के लिए किया है, और उस तंत्र अवचार से तुम्हारे घर में मौतें भी हुई होंगी, अकाल मृत्यु भी हुई होगी, मारण क्रिया भी आप पर करवाई गई थी, लेकिन आप मरे नहीं और ना ही मर सकते हो। आप किसी ना किसी तरह बच जाओगे। आपकी छाती पर आकर चीजें बैठेंगी। रात सपनों के माध्यम से आपको लगेगा कि कोई आपको मारना चाहता है, कोई आपके गले को दबाना चाहता है, कोई आपके साथ गंदी गंदी संभोग जैसी क्रियाओं को करना चाहता है, कोई आपको हर तरह से बर्बाद करके मारना चाहता है, लेकिन आप बार बार बच जाते हो। आपको कोई ना कोई बचा लेता है। आपकी समस्या कुछ समय बाद अपने आप कम जरूर हो जाती है। आपके घर के सदस्यों में जो लड़ाई झगड़े के बाद तनाव उत्पन्न होता है, वह कुछ समय बाद अचानक प्यार में बदल जाता है और आप फिर से एक हो जाते हो। और जैसे ही एक हो जाते हो, कुछ दिन बाद फिर अलग हो जाते हो और एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते हो। किंतु इन सब के पीछे क्या रहस्य है, वह सिर्फ आप जज करते हो और कोई नहीं। घर का और सदस्य इस बात को महसूस नहीं कर पाता, क्योंकि वो उस तंत्र के प्रभाव में होते हैं, आप नहीं। आप उस तंत्र के नकारात्मक प्रभाव में इतना नहीं आएंगे जितना कि घर के और सदस्य प्रभावित होंगे, क्योंकि आपके ग्रह का स्वामी कहीं ना कहीं सूर्य व शनि बना हुआ है। इनकी प्रबलता आपको तंत्र प्रभाव से बचाती है, क्योंकि तंत्र का प्रभाव उस पर नहीं हो सकता जिसके तेज के आगे कोई ठहर ना सके। अर्थात यदि सूर्य की प्रबलता तुम्हारी कुंडली में है तो तुम कर्ण के भांति तेजवान हो। दोस्तों जब कर्ण बाण चलाता था ना, तो उस अर्जुन का रथ भी 2 कदम पीछे हट जाता था, जिस पर स्वयं नारायण श्री कृष्ण विराजमान थे, जिसकी ध्वजा पर भगवान हनुमान जी बैठे हुए थे। ऐसा होता है दोस्तों वह तेज। इसलिए सीधी सी बात है कि यदि आपकी कुंडली में सूर्य की प्रबलता है तो आप पर नीच व निम्न शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ सकता। आप पर तंत्र व गंदी शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ सकता, और पड़ेगा भी तो स्वतः कट जाएगा।
वहीं दूसरी तरफ यदि आपकी कुंडली में शनि ग्रह स्वामी रूप में बलवान है तो भी नीच ग्रहों का, नीच शक्तियों का, नकारात्मक भूत प्रेत व तंत्र का प्रभाव नहीं पड़ सकता, क्योंकि जो सबसे ज्यादा नकारात्मक है, जो नकारात्मकता का मालिक है, उस पर क्या छोटी मोटी भूत प्रेत तंत्र का प्रभाव पड़ेगा। और यही वो कारण है जो आप बार बार इन भूत प्रेत व तंत्र प्रभाव से बचे रहते हैं। और जब आप बार बार बच जाते हो, आप पर कोई किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, यह बात जब आपकी शक्तियों को पता चलता है तो वह आपको सब कुछ सपनों के माध्यम से दिखाने लगती है, इस उद्देश्य से कि यह व्यक्ति कभी हमें बचा लेगा। आपका हर मंदिर देवालय में माथा टिकवाने लगती हैं, आप में घर की समस्या का इलाज कराने के विचार डालती हैं, आपको धार्मिक बनाती हैं, आपके घर और सदस्यों से अलग बनाने के लिए अलग ही विचार देती रहती हैं। आपको बहुत ही दयावान, धैर्यवान, जीव प्रेमी, ईश्वर की भक्ति के प्रति पंच करती हैं। और ये सब करते करते जब उन्हें आपके घर से वह समस्या, वह बीमारी, वह भूत प्रेत की बाधा खत्म करानी होती है, तो मुझ जैसे पाखंडी, मुझ जैसे अज्ञानी से आपका मेल भेंट करा देते हैं। क्योंकि दोस्तों, इसमें ना आपका कोई श्रेय है, ना मेरा कोई श्रेय है, यह सब उन शक्तियों की कृपा दृष्टि है जो आपके साथ हैं। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ उस परमात्मा का, जिन्होंने तुम जैसे लोगों की सहायता के लिए मुझे चुना। और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि उस परमात्मा ने मुझ पर इतना विश्वास दिखाया, वरना मैं पतित, मैं पापी, मैं दुष्ट किसी का क्या मार्गदर्शन कर सकता हूँ। ये तो आपके शक्तियों की पहुंच मुझ तक हुई, सब उनका खेल मात्र है। आपकी शक्तियों को मेरा नमन है और मैं उनका मन से अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने मुझे मार्गदर्शक के रूप में चुना। लेकिन दोस्तों, वो शक्तियाँ आपकी कौन सी हैं? कौन सी शक्तियाँ आपके साथ मदद करती हैं? वो कौन शक्तियाँ हैं जो साये की भांति आपका मार्गदर्शन कर रही हैं? यदि यह सब आप जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं कभी ना कभी उन शक्तियों के बारे में अपने इस चैनल पर आपको अवगत जरूर कराऊंगा। और आपको जानना भी चाहिए, क्योंकि यही एक रहस्य था जिसको आप समझ नहीं पाए। सिर्फ इतना कहकर मन को संतुष्ट कर लिया करते थे कि मेरे साथ कोई ना कोई जरूर है, मुझ पर किसी ना किसी की कृपा जरूर है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट्स जरूर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय गद्दी की सेवादार की।